बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का ये माह मुक़द्दस बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है और अल्लाह ताला आपको और मुझे इस माह मुक़द्दस की बबरकात को और इसके फ्यूज़ को और इसकी जितनी भी बरकतें हैं, रहमतें हैं, उनसे फ़ायदा उठाने की हिम्मत व तौफ़ीक़ बख्शे। आज आप हमारी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, एक नोटिफिकेशन है जो ये जारी किया है ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध ने, और इसमें उन्होंने लिखा है कि उनको एक शिकायत मौसूल हुई है। ये शिकायत करने वाले डॉक्टर सनाउल्लाह सोमरो हैं। उन्होंने शिकायत की है कि उनकी बेटी को डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक अफसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर रुस्तम ज़मान, MBBS डॉक्टर हैं ये, इन्होंने नौकरी का झांसा दिया है और उसके बाद उसको हरास करने की कोशिश की है। और इन्होंने दरख्वास्त में ये भी लिखा कि हमने इससे कबल महकमा सेहत को ये दरख्वास्त दी थी कि उनकी बेटी को हरास करने की कोशिश कर रहा है डॉक्टर रुस्तम ज़मान, लेकिन महकमा सेहत ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद मैं मजबूर होकर के ये दरख्वास्त जो है ये ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट को दे रहा हूँ। जिसके बाद ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर शाहिद हुसैन अबड़ो साहब ने एक लेटर लिखा वाइस चांसलर को, वाइस चांसलर डॉक्टर सईद कुरैशी को लेटर लिखा और उनको कहा कि ये जो डॉक्टर रुस्तम ज़मान है इनको इंक्वायरी कमेटी में पेश किया जाए, और 18 मार्च को दिन 11 बजे इनको इंक्वायरी कमेटी में पेश होने का कहा था। इस हवाले से हमने डॉक्टर सईद कुरैशी से रब्ता किया और उनसे मालूम किया कि डॉक्टर रुस्तम ज़मान के ख़िलाफ़ माजी में भी बहुत सारी शिकायत आती रही हैं, क्या अब भी शिकायत आई है, इसको आप मानते हैं कि ये शिकायत आई है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये शिकायत आई है हमारे पास, और इससे कबल भी हमारे पास ये शिकायत आई थी, लेकिन हम इस लड़की के, ये जो मुतासरा लड़की है जिसको नौकरी का झांसा देकर डॉक्टर रुस्तम ज़मान ने हरास करने की कोशिश की है, इसको बुलाया था और ये लड़की उस कमेटी में पेश नहीं हुई। फिर वाइस चांसलर ने हमें ये भी बताया कि उन्होंने डॉक्टर सनाउल्लाह सोमरो को भी लेटर लिखा, जो इस दरख्वास्त के, जिन्होंने ये दरख्वास्त दी है, जिन्होंने ये शिकायत की है महकमा सेहत में और उसके बाद इस महकमे में, तो ये कमेटी में पेश नहीं हुए। ये वाइस चांसलर का मौक़िफ़ था। हमने वाइस चांसलर से ये भी पूछा कि आप बताएं कि आपने एक 70 साल के शख्स को यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है, ऐसा क्या उनको सरखाब के पर लगे हुए हैं? ये सोराब के बेटे, सोराब के वालिद ज़रूर हैं, लेकिन इनको सुरखाब के पर भी लगे हुए हैं, ऐसा है? तो उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है, ये रिटायर्ड हैं और मेरे पास अफराद की कमी है, मैं नए लोग भर्ती नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अदालती हुक्म के बावजूद रिटायर्ड शख्स को नौकरी पर रखा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि इनको हमने इंचार्ज आल OPD रखा हुआ है, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक इनके पास इस वक्त 3 ओहदे हैं। ये 70 साल के ये शख्स हैं, ये 3 दफ़ा डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के MD कैट टेस्ट मुनक्किद करा चुके हैं, ये डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट भी हैं और इसके अलावा ये सिक्योरिटी इंचार्ज भी कहे जाते हैं। इनका जो साहबजादा है वो MD कैट का टेस्ट जो हुआ था जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उसमें उसके स्कैंडल में मुलव्वस पाया गया, उसकी फुटेजेस भी आ गई, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी FIA के पास आ गई और FIA ने उसका मोबाइल भी अपनी तहवील में ले रखा है। आईफोन उसका FIA ने तहवील में लिया और उसने ये बात किसी को बताने की और अपनी सुबकी महसूस की, और उसने अगले ही दिन आके 5-6 लाख रुपए का ये मोबाइल फिर ले लिया, जो उसकी ज़ायद आमदनी को शो करता है कि आमदन से ज़ायद उसने असासे बना रखे हैं, वो इसको शो करती है ये चीज़। सोराब रुस्तम ज़मान जो है जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वो भी वाइस चांसलर के राइट हैंड समझे जाते हैं और उनके पास भी सिक्योरिटी का चार्ज भी है। ज़ाहिर है वो गाड़ी ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो इंटाइटल नहीं है इस चीज़ के, और वो MD कैट में भी हैं और उनको मुअत्तल भी नहीं किया गया, ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई है। वो जिस पे हाथ रखें वो यूनिवर्सिटी का अंदाता कहलाता है, वो जिससे हाथ उठा लें उसका मुस्तकबिल तारीख होता हुआ नज़र आता है। ये बहुत सारी ख़वातीन की शिकायतें भी सामने आई हैं कि उन्होंने कहा है कि हमें रुस्तम ज़मान जो भी कहते थे, सोराब ज़मान हमें जो भी कहता है हम वो करते हैं, लेकिन अब ये हमारी नौकरियों के साथ खेलेगा या हमें मुस्तकिल होने देगा। अब जो भर्तियाँ आई हैं इनमें सूरत हाल क्या होगी, इसके लिए भी बहुत सारी ख़वातीन की शिकायत सामने आ रही हैं, जिस पे आने वाले वक्त में हम व्लॉग करेंगे। लेकिन फ़िल वक्त सोराब रुस्तम ज़मान के वालिद डॉक्टर रुस्तम ज़मान की हम बात कर रहे हैं, जिन पे ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने एक खातून को हरास किया है और उसको नौकरी का लालच दिया है। अब ये भी इतलात हैं कि इन दोनों
کے خلاف جو ہے وہ نیب کو بھی لکھا گیا ہے اور ایف آئی اے کو بھی لکھا گیا ہے کہ ان کے آمدن سے زائد اثاثے جو ہے چیک کیے جائیں کہ کس طرح ایک نوکری پیشہ شخص جو ہے وہ اتنے مہنگے شوق رکھتا ہے کہ وہ گاڑیوں کی ریسنگ میں بھی حصہ لیتا ہے اور وہ ہیوی گاڑیاں رکھتا ہے اور کئی قسم کی اس کے پاس نئی گاڑیاں ہیں اور نئے موبائل ہیں اور ظاہر ہے اس کے جو ششکے اور ٹشکے ہیں وہ اس کی آمدن سے زائد اثاثوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر رستم زمان کے خلاف انکوائری مکمل ہوتی ہے، ان کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی متعدد انکوائریاں ان کے خلاف ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی میں ہوئی ہیں لیکن کوئی بھی کارآمد ثابت نہیں ہوئی، ان کو ہمیشہ سے بچا لیا گیا ہے۔ اب آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کے خلاف انکوائری آئی ہے اس میں ان کو سیٹ سے ہٹایا جاتا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آپ اس والے سے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے یونیورسٹی کا موقف بھی اس میں پیش کر دیا ہے۔ اب اگر ڈاکٹر رستم زمان خود بھی چاہیں ہمارا پروگرام ان کے لیے بھی حاضر ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔